अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अब्दुर्रहमान फ्रॉम फोरस बाजार। जो आज का प्रोडक्ट है वो असूस लवर्स के उनके लिए होने वाला है, और जो असूस को बहुत ही पसंद करते हैं, उसके गेमिंग पीसीज को, उसके लैपटॉप्स को, उसके ग्राफिक कार्ड्स को। मैं भी खुद लवर हूँ इसका, क्योंकि असूस जो बनाता है ना चीजें, वो भाई कहीं नहीं आपको मिलने को देखने को मिलती किसी भी ब्रांड के अंदर, क्योंकि ये आपके माइंड से खेलता है। इसको पता होता है कि आपको क्या चीज की क्या नीड है। तो टाइम को जाया किए बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और बताता हूँ कि इस लैपटॉप के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब हम इसकी बॉडी की, ये हमें बॉडी कौन सी में देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ ये कौन से कलर में देखने को मिलता है। ये आपको ग्रीन और ब्लू जो है इसके कलर का शेड देखने को मिल रहा है, और बीच में असूस ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, जो ओल्ड लोगो है इसका उसी तरह। और जो इसके बैक साइड पर कलर का जो लाइनिंग है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्रिक ब्रिक लाइंस के अंदर ये बना हुआ है। और ये ओवरऑल इसकी बॉडी की बात करें तो ये जो इसका ए पैनल है वो मेटल बॉडी के अंदर है, और जो इसका डी पैनल है ये फाइबर प्लास्टिक के अंदर बना हुआ है। तो हम देखते हैं इसके बाद इसके राइट साइड पे कि क्या हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज होती है, यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट ग्रीन शेड में आ जाता है ये। और यहाँ पे एक इसका ब्रिक पिन चार्जर 65 वोल्ट का, उससे चार्ज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, फिर एक एचडीएमआई पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक सी केबल चार्जर, सी केबल पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ साथ आपको एक ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। और देखते हैं हम इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर कि ये क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक जी आपको सिम इंजेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, बैटरी की चार्जिंग का बता रहा है। और यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट, अगेन यूएसबी पोर्ट, मतलब टोटल लैपटॉप के अंदर 3 यूएसबी पोर्ट देखने को मिल रही हैं। अब हम इसकी डी पैनल की तरफ देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है जी इसकी ऑडियो एयर वेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ भी ऑडियो का दिया हुआ है, बाकी नेट बोर्ड लगे हुए हैं। और ये यहाँ भी इसके जी एयर वेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे विंडो प्रो की स्टिकिंग की गई है। और यहाँ पे जी एसूस की जो सीरीज होती है वो मेंशन की हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसूस का मॉडल। इसके मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है S530। और नोटबुक पीसी इसके ऊपर यहाँ मेंशन किया गया छोटे छोटे अल्फाबेट्स के अंदर। और उसका देखते हैं जी हीट सिंक कहाँ दिया हुआ है। हीट सिंक इसका इस साइड पे दिया हुआ है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। जब आप लैपटॉप को ऑन करेंगे तो एयर वेंट्स है हीट वाली, वो यहाँ से आपकी एयर वेंट को रिलीज करेंगी, एयर को रिलीज करेंगी, और आपका लैपटॉप कूल परफॉर्मेंस देगा। तो अब इसको अंदर से देखते हैं, और अंदर से देखने के बाद देखते हैं कि भी कैसा देखने को मिलता है। अंदर से जैसे जनाब मैंने इसको ऑलरेडी पहले ऑन भी किया हुआ था, अंदर से भी ये टोटल जो है वो मैट ग्रीन शेड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और इसका जो कीबोर्ड है वो एक न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर आता है, लाइटिंग कीबोर्ड तो नहीं है, बट एक न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। दरमियान में अच्छा खासा माउस पैड की जगह दी हुई है, और इनविजिबल इसके अंदर राइट लेफ्ट में बटन दिए हुए हैं। और जो अंदर यहाँ पे माउस पैड के अंदर छोटा सा इन्होंने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, किसकी की हुई जी, सोनिक मास्टर की ब्रांडिंग की हुई है, मीन्स के इसके स्पीकर इन्होंने यूज किए हुए हैं सोनिक मास्टर के। और ये अपने यहाँ पे एक लेबल लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है asus vivobook S15। ये जी इन्होंने यहाँ पे स्टिकर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये जैसे ऑन किया तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्होंने एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया, तो यहाँ से आपको क्लियर नजर आएगा कि ये एयर वेंट्स का है। अच्छा, नॉर्मल लैपटॉप्स में जब आप ओपन करते हैं तो बिल्कुल सीधा होता है, इसके हिंजेस की क्वालिटी बड़ी डिफरेंट है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो कीबोर्ड का ये BCD पैनल है, इसको थोड़ा सा आपकी तरफ उठा देता है। तो आपको एक दफा दोबारा दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं खोल रहा हूँ LCD को, तो इसने इसकी थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज कर दिया है। तो इस ये क्वालिटी भी इसके अंदर एक देखने को मिलती है। बाद आपको इसका मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया है, तो पहले हम इसकी LCD पे भी बात कर लेते हैं। एलसीडी पे बात करें तो क्या ये बेजल लेस में देखने को मिलती है? नहीं जी, बिल्कुल नैरो बेजल के अंदर देखने को मिलती है। राइट लेफ्ट अप एंड डाउन वाली साइड पे बिल्कुल नैरो नैरो बेजल है, फुल स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। Asus VivoBook लिखा हुआ है, IPS डिस्प्ले है, एचडी के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसका रेजोल्यूशन, सामने छोटा सा कैमरा दिया हुआ है। तो ये सारी इसकी मेन मेन चीजें आपको मैंने बताई हैं। अब हम जाते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर, इसके जनरेशन के ऊपर, और क्या हमें कैशे मिल रहा है, कितने एमबी का कैशे दे रहा है, क्या क्या चीज दे रहा है। तो सबसे पहले हम जनाब देखेंगे कि ये Asus VivoBook है, क्या इसकी गेमिंग मशीन है? नहीं, ये गेमिंग मशीन नहीं है। Asus ने अपने मॉडल डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च किए हुए हैं, बट आप इसके ऊपर अपना हैवी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये Core i5 प्रोसेसर के अंदर 8 जनरेशन देखने को मिलता है। और उसका जो प्रोसेसर की स्पीड है वो 1.60 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। बट इसका जो कैशे एमबी है वो जनाब आपको 6 एमबी कैशे मिलता है, और कोर्स मिलते हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। जो इसकी टर्बो स्पीड है ना प्रोसेसर की, वो जाती है 3.380 गीगाहर्ट्ज तक जाती है, 4 पॉइंट तक भी टच करती है। अब हम इसकी बात करेंगे इसकी मेमोरी की। तो इसके अंदर इस टाइम लगी हुई है DDR4 की 8 GB रैम लगी हुई है। इसके अंदर 4 स्लॉट देखने को मिलती है आप लोगों को, मीन्स कि आप इजिली इसके अंदर 32 GB बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 4 स्लॉट्स है इस लैपटॉप के अंदर, इसके अंदर रैम की, और वो जो सारी DDR4 के हैं। उसके बाद जी यहाँ पे देखते हैं हार्ड डिस्क के इसके अंदर कितनी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आप 1 TB तक लेके जाना चाहें एज यू विश, आप 1 TB तक SSD M2 लगवा लें, NVMe लगा लें,
वो आप पे डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर लगी हुई है, करंटली जो लगी हुई है वो इस टाइम 256 जीबी एसएसडी हार्ड लगी हुई है। और अगर हम इसकी जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर कौन सा जीपीयू इस टाइम लगा हुआ है जी, इंटेल का शेयर जीपीयू लगा हुआ है, 4 जीबी का जीपीयू इसके अंदर इस टाइम करंटली इंस्टॉल है। तो आप मतलब अगर एक अच्छे बजट के अंदर एक अच्छी मशीन लेना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्यारी मशीन है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये राउंड अबाउट आपको मार्केट के अंदर जो देखने को मिलेगी 70-72 की देखने को मिलेगी, बट ये फोरस बाजार के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को 60 के करीब करीब आपको परचेज करने को मिल जाएगी। बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट लाइट वेट असूस लवर्स के लिए बहुत प्यारी मशीन है और है भी 8 जनरेशन के अंदर। और ये 2019 मई के अंदर लॉन्च की गई थी। लिथियम बैटरी के साथ आती है। बैटरी टाइमिंग जो है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ये ओल्ड लैपटॉप्स पे मैं रिव्यू देता हूँ, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो बैटरी है वो किस कंडीशन में है, एक्सीलेंट हेल्थ में है, किस में है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं हुआ हुआ, उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके हिसाब से टाइमिंग देती है। बट ऐसी बड़ी मशीनें कम से कम 3 आवर्स कम से कम आपको बैकअप देती हैं और 1 आवर्स के अंदर इजिली चार्ज हो जाती हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज आपको मैंने मिस कर दी है तो आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करके पूछ सकते हैं, और उनको अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो उनको ऑर्डर भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।